हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस क्लास में हम देखिए लुसेंट का निचोड़ यानी लुसेंट के निचोड़ इस क्लास में देखेंगे। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास के, तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो सभी वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से जल्द ही आएगा। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला जारी करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, जिसकी स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय सिविल सेवा, जिसे हम शॉर्ट में ICS कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? यानी भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एवो ह्यूम। बहुत लोगों को एवो ह्यूम बहुत लोग जानते थे, लेकिन फुल नेम नहीं जानते थे। तो देखिए, आप जान सकते हैं क्या फुल नेम है। तो एवो ह्यूम जिनका फुल नेम है एलन ओक्टेवियन ह्यूम। एलन ओक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के दौरान निर्वाचित हुआ था? वह कौन सा भारतीय सांसद था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम इसको स्टार भी कर दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 1905 में, देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो बन गया कि 1905 में कौन सा विभाजन हुआ? तो बंगाल विभाजन। देखिए क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। बंगाल क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। किसने किया था? तो किया था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इससे पहले वाले में थे तो वो कौन थे? तो वो थे, देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन इस वीडियो में पूछा है कि क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। WC बनर्जी। और एवो ह्यूम क्या थे? तो ये एवो ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेंगे जो सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू क्या थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा ने जो तिरंगे झंडे का फहराया था सबसे पहले। तो आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। इनका फुल नाम था लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो आपको भी मोटिवेट रखेगा और हमें भी जो मोटिवेट करता है। तो देखिए, मोटिवेशनल क्विज क्या है? आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। आपको ठोकरें हरा नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो कुछ पाने की, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। तो देखिए, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो आइए हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो वो कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू या डाई, यानी करो या मरो। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो जैसा कि आप लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखिए सभी ऑप्शन में 1905 है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि 1905 यानी कि एक्यूरेट डेट बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की अपेक्षा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको ऐसे प्रश्न को ध्यान में रखना होगा। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को हुआ था। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस सहित सभी अन्य वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास चलाई जा रही है। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बंगाल विभाजन, जैसा कि आप लोग जान गए कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय ब्रिटिश शासन था, तो उसका उद्देश्य क्या था बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अर्थव्यवस्था को दूर करना। ऐसी बात नहीं थी। बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। जैसा कि जानते हैं कि बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, तो इसी को दबाने के लिए बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए आधुनिक इतिहास के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक इतिहास के यही प्रश्न बार बार वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वीडियो की क्वांटिटी हम कम रखेंगे, लेकिन वीडियो रिलेवेंट रहेगा और वही क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं कि वो उन्होंने 1885 ईस्वी में की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ हुई थी, तो बम्बई में। और 1924 में देखिए 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था जो कर्नाटक में है। वो एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है, वहीं उसी का एकमात्र अध्यक्षता कांग्रेस के महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। और देखिए 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बंगाल विभाजन 1905 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, इस क्लास की आप फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहीं पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और सभी क्लास की पीडीएफ वहीं पे पड़ी हुई हैं। तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहीं से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था भारत? तो मार्ले मिंटो सुधार ये आया था 1909 ईस्वी में। देखिए 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन, 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन, और 1909 ईस्वी में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार भारत कब आया था? तो 1906 ईस्वी में। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो अमृतसर में पड़ता है। और 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार है यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो देखिए वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली लाने की घोषणा किया था? तो वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग वो गवर्नर जनरल था जो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए ये भी डबल स्टार वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिए ये था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। देखिए घोषणा इन्होंने किया था 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है कि
राजधानी, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? तो वो बनी थी 1912 ईस्वी में। किसने बनाया था? तो वो हस्तांतरण किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। 1911 में उसने घोषणा किया और 1912 में वो लेकर आ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी सर्वप्रथम? तो 1912 ईस्वी में। 1911 में नहीं, क्योंकि 1911 में सिर्फ घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 में वो पूर्ण रूप से आ गई। महात्मा गांधी की हत्या देखिए दिया है, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था 1948 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20। 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ किए गए थे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आंदोलन हुए थे, तो वो किसके समय में हुए थे? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। 1915 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डबल स्टार। यह बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पहले बंगाल का हिस्सा था, तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ। बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? तो 1916 में थे एनी बेसेंट और 1915 में कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो देखिए लखनऊ समझौता जिसे कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो कांग्रेस लीग समझौता जिसे लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो देखिए इसमें क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया नहीं। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। जब कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1916 में हुआ था, तो उस समय निर्णय लिया गया कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, यानी भारत का विभाजन कर एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। यह लखनऊ समझौता 1916 में निर्णय हुआ था। शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? देखिए इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि आप वीडियो को फुल टाइम वॉच कर रहे हैं। जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि वो वीडियो को फुल टाइम वॉच किए हैं। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। आरके रोजगार स्टडी क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस सहित सभी वनडे कंपटीटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की अल्टरनेटिव पे क्लास चलाई जा रही है ट्रिकी सोल्यूशन के साथ। तो आप प्ले लिस्ट जाकर जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। इस क्लास की आप पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। किस प्रकार जुड़ सकते हैं? चैनल के अबाउट सेक्शन में आइए, स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप चैनल से जरूर जुड़ें, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।